हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सभी? आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इसलिए क्यों? क्योंकि जोसा की काउंसलिंग का रिजल्ट्स आ गए हैं, है ना। फर्स्ट फेज का तो रिजल्ट आ गया, ऐसे अभी और भी राउंड्स के रिजल्ट्स आते रहेंगे। कुछ बच्चों को आईआईटी की सीट मिली होगी, कुछ लोगों को एनआईटीज की सीट मिली होगी, बट अभी भी बहुत सारे बच्चों को कुछ भी नहीं मिला होगा, है ना, अपने हिसाब से, कि उनको ब्रांच नहीं मिल पाई, उनको कॉलेज नहीं मिल पाए, है ना। बहुत सारी चीजें रहेंगी। अभी सर अभी भी कोई ऑप्शन है? क्योंकि मैं देख रहा था बहुत सारे फॉर्म्स आ रहे थे, बट जब मैं देख रहा था कि वायरल कौन सा हो रहा है, जो कि बहुत सारे बच्चे जिसमें अप्लाई कर रहे हैं, तब मुझे पता चला आरसेट के बारे में, है ना। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो एक बार जरूर कमेंट कर देना जो भी तुम्हारे डाउट्स है कॉलेज रिलेटेड, या जो भी तुम फॉर्म से रिलेटेड जानना चाहते हो, वो एक बार जरूर कमेंट करके मुझे बता देना। अब आरसेट क्या है सर? ऋषिहुड स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट 2026, वेरी इंपॉर्टेंट बहुत। क्योंकि इसमें जब मैं सर्च कर रहा था तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी 5,000 3,000 रैंक वाले आईआईटी छोड़ने के बाद ये इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि ऋषिहुड यूनिवर्सिटी है। ये यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाहूंगा। सबसे पहली चीज, इनकी जो लास्ट डेट है, ये ध्यान रखना बच्चे। पता लगा तुमने फॉर्म तो देख लिया, बाद में रिग्रेट फील करोगे 30 जून के बाद, यार एक दिन और मिल जाता तो मैं काश मैं इस फॉर्म में अप्लाई कर पाता। क्योंकि सीट्स भी बहुत लिमिटेड हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया 120 सीट है, उसमें से ऑलमोस्ट समझ लो 40-50% तो ओवर ही हो चुकी। दूसरा, इनका सिलेक्शन रेशियो भी बहुत ही टफ है ये। तो कैसे कैसे आज मैं तुम्हें ये बताऊंगा फॉर्म को कैसे फिल करना है। क्योंकि क्या होता है ना कि हमने देख लिया सर बहुत दिक्कत होती है, नेम कैसे भरें, क्या भरें। मैं तुम्हें डिटेल में डिस्कशन करूंगा और क्यों अप्लाई करना चाहिए, किस लिए अप्लाई करना चाहिए, सब कुछ बताएंगे, है ना। वीडियो एंड तक देखना है। पीएम मोदी से अप्रिशिएशन लेटर लिखा हुआ है। और तुम्हें एक और चीज बताना चाहूंगा, जब मैं पता है फिर से वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर इसको डिटेल में बताइए, डिटेल में बताइए। तो वो भी वीडियो जब मेरे को पता चला तो चलो मुझे लगा कि चलो यार एक बार और डिटेल में अपन बिट्स, जब मैंने बिट्स के बारे में बताया था डब्ल्यूबीजी कौन कौन से फॉर्म तुम भर सकते हो भी, तब मैंने ये अप्लाई किया था आरसेट के बारे में। तब उन्होंने बताया कि सर एक बार बता देना, तो मुझे कमेंट से लगा यार एक बार बता देता हूँ, है ना। तो अब लिमिटेड सीट है। दूसरा, इनका ना जो कैंपस बना है सोनीपत में बना हुआ है, 25 एकर्स का कैंपस है, यूजीसी अप्रूव्ड है ये, और खुद का ही यूनिवर्सिटी है। आजकल तुम देख रहे हो कि बहुत सारे न्यू एज टेक कॉलेजेस आ रहे हैं, वो लोग पार्टनरशिप प्रोग्राम में लगा रहे हैं। भाई इनका खुद का है, खुद का। खुद में तो और पैसे अपने कम पड़ेंगे ना, ये भी तो है। डे 1 से कोडिंग, है ना। दूसरा, 50 करोड़ का स्टार्टअप फंड, ये सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट चीज लगी, सबसे बेस्ट चीज मुझे लगी है। और सबसे बेस्ट चीज तो जैसे क्या होता है कि बच्चे की फाइनेंशियल चीजें भी सीखनी पड़ती हैं। जैसे मान लो तुम कॉलेज के बाद जाओगे 4 साल बाद, तुम्हें पता होना चाहिए डीमैट अकाउंट क्या होता है। डीमैट अकाउंट में समझ रहे हो शेयर्स में ट्रेडिंग वगैरह खुद से सीख जाओगे। 10,000 रुपए खुद से ही है, मोतीलाल ओसवाल से तुम्हें बना के और बढ़िया से क्रेडिट करके दे देंगे। ये सबसे बेस्ट पार्ट है। मतलब सोचिए बच्चों के लिए हित में क्या क्या सोचना है, कितना बेस्ट चीजें कर रहे हैं ये। अब भाई कि सर हमें 50 करोड़ का स्टार्टअप तो ठीक है, ये कोई बच्चों ने कुछ परफॉर्म भी किया है कि नहीं? बिल्कुल किया है, बहुत सारे बच्चे थे। ये तो बस मैंने कुछ ही नाम यहाँ पे लिखे हुए डिस्प्ले में, अदरवाइज बहुत सारे बच्चे। इनका एक खुद का एक वेंचर स्टूडियो जो कि 50 करोड़ स्टार्टअप वाला जो तुम्हें बता रहा था, ट्रू पहाड़ी करके नाम मिलेगा। नेट पे सर्च करना पूरा, अरे भैया वायरल है ऑलरेडी है, हेल्थी स्नैक नाम से। अभी इनकी करोड़ों की वैल्यूएशन है, सेकंड ईयर के स्टूडेंट करोड़ों की वैल्यूएशन। इंकोलेट हो गया, किक्सर हो गया, हस्तकला हो गया, सब बच्चे ऑलरेडी करोड़ों की वैल्यूएशन में बैठ रहे हैं। तुम भी एक टाइम पे 2 साल सोचो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हो, इमेजिन करो तुम्हारी करोड़ों की वैल्यूएशन है ये। और आने वाले टाइम में तो पता नहीं 100 करोड़ 200 करोड़ की वैल्यूएशन में बैठे होगे। स्कूल जब कॉलेज में तुम ऐसे बैठे हो तो फिर क्या है। दूसरा, हमारे दिमाग में आता है यार सर कॉलेजेस तो बहुत सारे हैं सर, मैं ऐसी में क्यों अप्लाई करूं? हजारों कॉलेज पढ़े यार, हजारों 10,000 कॉलेज पढ़े, मैं इसको अप्लाई करूं? सबसे पहली चीज एडवांस लैब सही है। तुम्हें कहीं एडवांस लैब्स में मिलेंगे, जो भी मिलेंगे पुराने सरकारी वाले मिलेंगे। दूसरा, आउटडेटेड प्रोग्राम, जो कि मैं पहले भी डिस्कस करता हूं, हमेशा जो हमें फॉलो करना है न्यू एज वाले, जो अभी जो आ रहे हैं, बिल्कुल आउटडेटेड नहीं। और जो पढ़ा रहा है, तो जो बना रहा है वो कौन लोग हैं? ये मेंटरशिप किससे हो रही है? आईआईटीज, आईएसबी, एमआईटी, अमेज़न, इन लोगों से मेंटरशिप मिल रही है। दूसरा, मैंडेटरी सेमेस्टर लॉन्ग इंडस्ट्री बैग लॉन्ग मिलेगा। दूसरा, पता है मेरे को एक और चीज सबसे अच्छा लगी, 50+ अल्फा लीडर्स है। भाई ऐसे लीडर जो मेंटर्स करेंगे तुम्हें आईआईटी से, फिर तुम्हारा हो गया एमआईटी से, अमेज़न से, एप्पल से है। और सबसे यूएसपी प्रोग्राम इनका क्या लगा, सबसे बेस्ट प्रोग्राम क्या लगा? 40+ इलेक्टिव प्रोग्राम। मतलब तुम्हें 360 डिग्री समझ लो, तुम्हें सिखाया जा रहा है पूरा एक एक चीज। फाइनेंशियल चीजें सीखनी है या तुम्हें कुछ भी और से रिलेटेड सीखना है, एक ही नहीं, यही नहीं कि सीएस में ही अपन सीखेंगे सर, सीएट एंड डाटा साइंस ही चलेगा। नहीं भाई, तुम्हें पूरा इवेल्युएट किया जाएगा भाई। एक चीज मतलब क्या क्या चीजें तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मजा आ गया भाई, मुझे तो सुन के इतना अच्छा लग रहा है। दूसरा, अब सर अच्छा तो लग रहा है सर, ये अप्लाई करना कैसे पड़ेगा?
मैं एक और चीज तुम्हें बताना चाहूंगा, अगर वीडियो में इधर तक तुम पहुंचोगे तो मैं तुम्हें एक कूपन कोड भी शेयर कर दूंगा, जिससे जी जो इनके एडमिशन फॉर्म की जो फीस है ना 1000 रुपीज हमारे पास 500 में हो जाएगी। बताइए, ये भी तुम्हारे लिए चलो ये फायदा हो गया। अदरवाइज इसमें मिलता नहीं है, बच्चे जो है 1000 लगा जाते हैं। वो तो चलो कहीं से मतलब मुझे पता चला कि यार ये भी कूपन कोड है, कहीं से देखा तो हमने लगा कि यार चलो बच्चों को पता भी चल जाए। स्टेप नंबर 1, क्लास 12 और इक्विवेलेंट होना चाहिए। सबमिट द एप्लीकेशन, आरसेट, इंटरव्यू ऑन द कैंपस होगा या तो ऑनलाइन भी हो सकता है ये। अब सर थोड़ा सा गाइड कर दीजिए कि मुझे कैसे इस फॉर्म को भरना है। वीडियो को एंड तक देखना ताकि मैं तुम्हें बता भी पाऊँ कि कैसे भरना होगा। ये बहुत ईजी है, कोई टफ काम नहीं है बच्चे। देखिए यहाँ पे क्या करना है, गूगल में क्या करना है, ऋषिहुड यूनिवर्सिटी टाइप करना है। बस जैसे ही तुमने ऋषिहुड यूनिवर्सिटी टाइप किया तो आरसेट भी टाइप करोगे तब भी आ जाएगा। ऋषिहुड टाइप किया जैसे ऋषिहुड यूनिवर्सिटी खुल जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो तुम्हें मैंने बताया था कि ज्यादा सीटें है नहीं, 120 में भी भर चुकी हैं। बीटेक जो मिलेगा तुम्हें सीएससी एंड डेटा साइंस और भी इनके पास है, बट हमारा टारगेट है बीएससी। तुम्हें क्या करना है, पहले रजिस्टर करना होगा। लॉगिन नहीं, पहले रजिस्टर करना पड़ेगा ना। हर चीज में देखो, कोई भी पहले अकाउंट बनाते हो रजिस्टर करते हो, नाम एंटर करना है, अपनी ईमेल एड्रेस एंटर करना है। ये सही से कायदे से करना भाई। मोबाइल नंबर, ओटीपी आएगा उसमें, तो मोबाइल नंबर ऐसा रजिस्टर करना जो काम हो भाई, 4 साल तक तुम्हें मेहनत करो। स्टेट सही से सिलेक्ट करना। कोर्स तुम्हें बताए थे बीटेक एंड, वो तुम्हारे पास आएगा ही ऑप्शन भाई। जब तुम जाओगे तो तुम्हें क्या आएगा, बीटेक इन सीएस एंड डेटा साइंस। जैसे तुम रजिस्टर करोगे तो रजिस्टर हो जाए, आई एग्री टू दिस, रजिस्टर कर देना। करने के बाद तुम आ जाओगे लॉगिन में। यहाँ पे लॉगिन में अब मैंने ऑलरेडी अगवी से पहले से लॉगिन करा हुआ था। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लॉगिन कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लॉगिन किया। लॉगिन करते ही तुम्हारे पास एक खुल जाएगा डैशबोर्ड। उस डैशबोर्ड में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जाएगा 4-5 ऑप्शन आएंगे तुम्हारे पास कि मैं किस में अप्लाई करूं। फिर से जो 4-5 इनके पास है ना, उनमें से अप्लाई करने आएगा। तुम्हें हमेशा क्या करना है, तुम्हें बीटेक इन सीएस एंड डेटा साइंस में जाना है। तुम्हारे पास 4-5 ऑप्शन आएंगे, तुम्हें उसमें नहीं जाना, तुम्हें सिर्फ पीएसएन, क्योंकि तुम्हारे पास 4-5 एप्लीकेशन होंगे। मैंने देखे तो मैंने 2 में अप्लाई करके देख रहा था, बट अप्लाई इसमें होगा ये। तो कंटिन्यू एप्लीकेशन में जाओगे तुम। कंटिन्यू एप्लीकेशन के बाद तुमसे पूछेगा बेसिक डिटेल्स तुम्हारी क्या क्या है, नाम, पता, ठीक है, फादर नेम, फिर तुम्हारे 10th के मार्कशीट, एकेडमिक डिटेल, बेसिक डिटेल तुम्हारी, ये सब पूछे जाएंगे। एजुकेशन डिटेल हो गई तुम्हारी। ठीक है, पहले आएगा बेसिक डिटेल, है ना। सबसे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या रहेगा, बेसिक डिटेल रहेगा। बेसिक डिटेल में बच्चे तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे नेम होंगे, तुम्हारा जो है क्या बोलते हैं, तुम्हारी जैसे पर्सनल डिटेल में क्या होगा, नेशनलिटी होगी, योर फर्स्ट नेम, योर लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी दे सकते हो, फादर का, मदर का, जैसे भी तुम्हें सही लगे। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही डालना। जेंडर डालना बच्चे अपना, मेल और फीमेल जो भी रहेगा। ईमेल आईडी, अल्टरनेट ईमेल आईडी, और मैं बोल रहा था नाम पता तुम्हें भेजना है। जैसे ही तुमने बेसिक डिटेल भर दी, उसके बाद तुम्हें फिर एजुकेशन डिटेल में जाना पड़ेगा। अपनी एजुकेशन डिटेल वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और सही से भरना। 10th की तुमने अपनी मार्कशीट भरनी है, 12th की अपनी मार्कशीट भरनी है ना। यहाँ पे 10th की तुम डिटेल भरोगे, अपनी कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, आफ्टर 10th क्वालिफिकेशन क्या क्या चीजें रही, हैव यू अपीयर्ड फॉर एनी एंट्रेंस एग्जाम। अगर तुम अप्लाई किया हो तो यस कर देना, नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वैसे भी इनका 12th से हो रहा है ना तुम्हारा काम। From where did you hear about the ratio? बोल देना भैया हमने कहां से सीखा, नक्की सर के चैनल से सीखा, अदर देन दैट, है ना। बाकी तुम्हारे पास ऑप्शन आएगा, फादर नेम, फादर्स ऑक्यूपेशन, मदर्स नेम, मदर ऑक्यूपेशन, एनुअल सिंगअप। अगर तुमने कुछ सीखा, एकेडमिक्स तुम्हारे पास है, क्योंकि अगर तुमने जैसे कोई एग्जाम दिया जेई वगैरह में, अगर तुम्हारी 90% वगैरह है ना, तब तो बहुत फायदे होने वाले हैं। मतलब अच्छा तुम्हारे पास कुछ स्कॉलरशिप वगैरह भी आ जाएगी, ईमेल है तो उसमें भी आ जाएगा। एकेडमिक्स वगैरह अगर तुम्हारे पास कोई अचीवमेंट्स है स्पोर्ट्स से लेके, वो भी जरूर भर देना। मतलब स्किप नहीं करना, अगर है तो फिर भर देना, नहीं है तो नहीं। अप्लीकेंट्स नेम आ जाएगा, फादर नेम आ जाएगा, और तुम्हारा जो है पेरेंट्स नेम आ जाएंगे, और डेट आ जाएगा यहाँ पे, जो भी तुम डेट में भर रहे हो ये। इसके बाद तो महान चीज है, बस पेमेंट करनी है और खत्म करना है। पेमेंट में बच्चे एक और चीज तुम्हें बताना होगा, जैसे ही तुम पेमेंट करोगे बच्चे, कुछ नहीं करना, जैसे पेमेंट तुम करोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास 1000 रुपीज दिखाएगा। बट मेरे एक कूपन कोड जो मैं तुम्हें दूंगा, जो तुम्हें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया हुआ हूँ, उसमें जाके तुम क्या है देख लेना। ठीक है, तो वही कूपन कोड अप्लाई करना है। ठीक है, अब आते हैं बारी जो तुम सीख चुके होगे, क्या क्या तुम्हें अप्लाई करना है, कैसे कैसे तुम्हें अप्लाई करना है। कोई हेल्प चाहिए भाई, मैं तो हूं ना कमेंट करने के लिए। स्कॉलरशिप 4 टाइप की आएगी, है ना, विद्याश्री, नेक्स्ट जनरेशन, ज्योति, फिर उसके बाद विविधा सम्मान, ये सब तुम्हारे पास स्कॉलरशिप है ना, बेस्ड अपॉन योर, मतलब जो भी चीजें रहेंगी, एक बार तुम इसको डिटेल में अपन देखेंगे इसमें। नेक्स्ट आती है फीस, सर कितनी होगी फीस के बारे में बात करें तो फीस प्यारे बच्चे इसकी आएगी 4,20,000 पर एनम इसकी फीस आने वाली है। आई नो थोड़ी कॉस्टली है, बट डेफिनेटली तुम्हें जो बताया ना, तुम्हें स्टार्टअप में जो वर्क चल रहा है, इतनी सारी चीजें रख रही है भाई, और एक तो फैकल्टीज इतने अलाइन करना, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे तुम्हें जो चीजें एक्सपोजर देना, बहुत सारी चीजें ना बच्चे। तो ये सारी चीजें तुम समझ लो, इनका आरओआई तो तुरंत ही निकाल लोगे। कॉलेज में ही तुम्हारे तुम्हें स्टार्टअप बना, उसी में तुम्हारा काम हो जाएगा। हॉस्टल फीस है 1,20,000 पर सेमेस्टर। नो हॉस्टल फी नहीं आएगी। कब नहीं आएगी, अगर तुम 7th और 8th सेमेस्टर में हो, है ना, उसमें तुम्हारी हॉस्टल फीस
मैंने पहले भी कहा था भैया, अब इसकी अपन जो है एंड करेंगे। सीट्स बहुत ही लिमिटेड है भैया, सीट्स बहुत ही लिमिटेड है, बहुत कम सीट्स है बची हुई हैं, फिर बाद में रिग्रेट नहीं हो। दूसरी चीज, सिलेक्शन बहुत टफ है यहाँ पे, ऑलरेडी मैंने बताया था। लास्ट डे टू अप्लाई इज 30 जून, क्योंकि मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो में क्या चाहते हो, कैसे चाहते हो, वो एक बार जरूर बता देना। और कुछ इस पर लाइक मेरे पर हेल्प चाहिए तो बता देना, मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा, जो तुम्हारा कोड था वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल डेट ऑल द बेस्ट टू एवरीवन एंड बाय बाय एंड जय श्री राम बच्चों।